नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। ये वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप स्टॉक मार्केट में खड़े रह सकेंगे लॉन्ग टाइम तक। बहुत ही शानदार तरीका जिसको हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है वो रहती है मनी मैनेजमेंट, जिसके सहारे ही आप अपनी कोई भी मेथड और स्ट्रेटजी के साथ अगर काम करते हैं तो बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप कितना पैसा कमा सकते हैं, उसका भी एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो ये दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आने वाले समय में। तो दोस्तों चलो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि किस तरीके से हम अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये हम आगे हैं पेंट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे अगर बात की जाए मनी मैनेजमेंट की, जो कि स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। पर मनी मैनेजमेंट से पहले जो आपको लगेगा वो लगेगा इस बिजनेस का नॉलेज, जो कहाँ से आएगा? आपको एजुकेशन से। आपको सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है। जब ये नॉलेज आपको आ गया, उसके बाद जब आप मनी मैनेजमेंट करते हैं तो आप इस बिज़नेस में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में मैंने पहले भी बोला कि स्टॉक मार्केट में लोग 90% जो लोग हैं वो अपना पैसा लूज़ करते हैं, 10% लोग ही प्रॉफिट में रहते हैं। तो अगर आपको 90% से 10% में आना है तो आपको इसी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस से होके गुजरते हैं तो आने वाले समय में आप कभी भी इस मार्केट से आउट नहीं होंगे और आप रेगुलर पैसा कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको सबसे पहले सीखना है। सीखने के बाद आपको अपनी एक प्रोसेस डेवलप करनी है और उस प्रोसेस को प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर मान लो आप 50% एक्यूरेसी पे भी आ गए, कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और 10 में से आपके 5 ट्रेड सही जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, या 4 ट्रेड भी सही जा रहे हैं, तो आप अगर इस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम को लगाएंगे तो आप बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मान लो हम 10 ट्रेड लेते हैं और हमने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखा यहाँ पे 1:4 का। 1:4 का अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं 10 ट्रेडों में, तो हमने मात्र 100 रुपये का रिस्क लिया, ठीक है। और हमने 100 रुपये का रिस्क लिया, मतलब हमको लॉस होगा तो कितना होगा? 100 रुपये का। और इसका 4 गुना, मतलब अगर हमको प्रॉफिट होगा तो 4 टाइम होना चाहिए ना, तो 400 रुपये। हमको 400 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो हमने 10 ट्रेड लिए और 10 में से हमारे 5 ट्रेड सही थे और 5 ट्रेड हमारे गलत थे, तो 5 जो सही ट्रेड थे, अगर हम गलत ट्रेडों की बात करें सबसे पहले, तो 500 रुपये हमारा रिस्क हो गया, 500 रुपये हमने लॉस कर दिया। और जो हमारे 5 सही ट्रेड थे तो उसमें हमको कमाई हुई 2000 रुपये की, क्योंकि एक ट्रेड में हमको 400 रुपये मिले। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमने कितना कमाया? अगर हम 50% भी एक्यूरेसी रखते हैं तो हम 1500 रुपीज़ कमा सकते हैं मात्र 100 रुपये की रिस्क पे, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक एक्सेल शीट के माध्यम से बताऊं तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं हम एक एक्सेल शीट पे, जिसपे मैंने ये पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझा रखा है कि इसमें कितना पैसा रिक्वायरमेंट रहेगा और कितना आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ज़्यादा समय न लगे इसलिए मैंने पहले ही यहाँ लिख रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है कैपिटल है 10,000 रुपये का, और यहाँ पे मैंने लिखा है इंटू 5। ये 5 क्या रहता है? इंटू 5 मतलब लिवरेज मतलब जो भी ब्रोकर रहते हैं वो हमें अपने 10,000 रुपये पे 50,000 रुपये का माल खरीदने का, मतलब हम 10,000 रुपये में 50,000 रुपये तक का स्टॉक खरीद सकते हैं। तो हमको मिनिमम मिलती है वो 5 गुना लिवरेज मिलती है, जो कि हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। और
कई ब्रोकर आज की डेट में 20 गुना 10 गुना भी देते हैं, बट मतलब आप 10,000 पे 2 लाख का भी माल खरीद सकते हैं, इतना भी लोग लेवरेज देते हैं। पर मैं सबसे मिनिमम पे लेके चल रहा हूँ कि हम सिर्फ 5 गुने की बात करते हैं। अगर हमको 5 गुने लेवरेज पे काम करना है तो हम 10,000 रुपये अगर कैपिटल मार्केट में लेके चल रहे हैं तो हम 50,000 रुपये यहाँ पे का स्टॉक हम उठा सकते हैं। अगर हम मान लो कोई भी A to Z स्टॉक जिसकी प्राइस 500 रुपये चल रही है, ये कोई भी वेरी कर सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम 500 के एग्जांपल पे चलते हैं कि 500 रुपये अगर हम इसमें स्टॉक खरीद रहे हैं 500 रुपये प्राइस का, तो हम अगर इसको डिवाइड करते हैं 50,000 को 500 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 100। मतलब हम 100 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो 100 क्वांटिटी अगर हम खरीदते हैं और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है वो 1:4 का है, तो हम किसी भी स्टॉक में 50% मतलब आधा % से ज़्यादा हम कभी भी रिस्क नहीं रखेंगे। हम आधा % से ज़्यादा हमारा SL स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, हमें एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो हम आधा % की बात करें तो 500 का अगर हम मतलब 500 के ऊपर देखें तो 2.5 रुपये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 2.5 × 100 तो लगभग 250 रुपये का हमको रिस्क रखना है। ठीक है, अगर हम 10,000 के कैपिटल पे काम कर रहे हैं तो हमारा रिस्क जो रहेगा, हम एक SL में हम 250 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, ये हमारा रिस्क है। और अगर हमको जो प्रॉफिट होगा हमें इसका 4 गुना मतलब कि 4 टाइम हमको प्रॉफिट चाहिए, जो कि होता है 1,000 रुपये। मतलब अगर हमारा जाएगा तो हमको 250 रुपये जाएगा, और अगर हमको आएगा तो हमको 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो वही रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:4 का हो गया। अब अगर मान लो एक महीने में अगर हम देखते हैं तो 20 से 22 ट्रेडिंग डे रहते हैं, 22 ट्रेडिंग डे नहीं भी पकड़ते, हम 20 ट्रेडिंग डे की बात करते हैं, और हमने सिर्फ 10 ट्रेड करें इस पूरे ट्रेडिंग महीने में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर अगर हमने सिर्फ 10 ट्रेड करे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 250 रुपये की रिस्क हमने ली, जो देखेंगे हमारा 1:4 का, तो 250 रुपये की रिस्क ली, और पहले दिन अगर हमने काम किया किसी स्टॉक में हमारी समझदारी के साथ, हमने जो सीखा है उसके साथ, फिर भी हमको हमारा स्टॉप लॉस हो गया और 250 रुपये का हमको नुकसान हो गया। दूसरे दिन भी हमने काम किया और हमको फिर 250 रुपये का नुकसान हो गया। तीसरे दिन भी हमने काम किया और हमको 250 रुपये का नुकसान हो गया। चौथे दिन जाके हो सकता है हमको, क्योंकि अब लगातार तो हम नुकसान में रहेंगे नहीं, हम तो सीखे हुए बंदे हैं, तो हमें 1,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। चौथे दिन अगर मान लो वापस हम अगर काम करते हैं और 1,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। छठे दिन की अगर बात की जाए कि हमें वापस से -250 रुपये हमारे इसमें गए। इसके अलावा फिर हमको एक लॉस हुआ 250 रुपये का 7वें दिन। 8वें दिन अगर हम प्रॉफिट में रहते हैं तो 1,000 रुपये आते हैं। 9वें दिन वापस से हमको 250 रुपये का नुकसान होता है, और 10वें दिन भी हमको 250 रुपये का नुकसान हो जाता है। मतलब कि 10 में से हमारे 3 ट्रेड सही रहे, हमारा जो विनिंग परसेंटेज रहा वो रहा 30%। मतलब हम सिर्फ 30% सही है, 10 ट्रेड लिए उसमें से सिर्फ 30% सही है। उसके बावजूद भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम 1250 रुपये प्रॉफिट में हैं। हमने 10,000 कैपिटल लगाया, उस पर 1250। अगर हम इसमें देख लें कि हमने ब्रोकरेज वगैरह भी निकाल दी, और अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो भी हम 10% के प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट ऑफ कैपिटल। इसके लिए लोग तरसते हैं, वो आप आराम से कमा सकते हैं अगर आप सिर्फ 30% मतलब 30% एक्यूरेसी पे भी अगर काम करते हैं। अगर यहीं पे अगर मान लो आप एक और मतलब अगर आप 40% भी अगर कर लेते हैं तो आपका जो कैपिटल हो जाता है वो 20% रिटर्न ऑफ कैपिटल हो जाता है दोस्तों। और अगर वहीं पे अगर आप 5 मतलब 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है और एक ट्रेड और आप सही ले लेते हैं तो आपका जो कैपिटल हो जाता है, आप मतलब जो रिटर्न कमा लेते हैं वो 30% ऑफ योर कैपिटल, मतलब 3,000 रुपये आप कमा सकते हैं अगर मात्र 50% आपका एक्यूरेसी है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ख़राब स्थिति में भी अगर हम बात करें कि हम
अगर बात करें कि हम अरे जो स्थिति है वो माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे 20% ही है मात्र। हमारी एक्यूरेसी अगर मात्र 20% ही है तो भी हमने 10 ट्रेड लिए और मात्र 20% भी अगर हमारी एक्यूरेसी रही किसी महीने में तो भी हम अपना कैपिटल लॉस नहीं करेंगे। हमारा 10,000 रुपये कहीं नहीं गया, हमसे मार्केट ले नहीं पाया। सिर्फ 10 में से अगर 2 ट्रेड भी हमारे सही रहे तो भी हम अपना कैपिटल बचाने में कामयाब रहे। अगर इसमें सिर्फ ब्रोकरेज की बात करेंगे तो हमारे, अगर उसको हम हटा दें तो अगर हम देखेंगे तो हम हमारा कैपिटल सेव करने में कामयाब रहे। और अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो आपको इस 10 ट्रेड के साथ एक बड़ा एक्सपीरियंस आया, क्योंकि आपने यहाँ 8 स्टॉप लॉस खाए हैं और 8 स्टॉप लॉस के साथ आपको नॉलेज मिलेगा कि हमको किस किस तरीके से काम नहीं करना है। एक अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला तो उसमें हमको पता चलेगा कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। पर यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हमको कैसे काम नहीं करना है। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ अगर आप इसी 10,000 के कैपिटल पे काम करो तो आपकी एक्यूरेसी 30% आ जाए और हम 10% कैपिटल आप कमा लें। और अगर इसी तरीके से आप अगर मात्र 6 महीने भी अगर काम करते रहे तो आप यहाँ अपना कैपिटल बढ़ा के 20,000 कर सकते हैं, 30,000 कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं। एक बार अगर आपको कैपिटल, आपको ये एक्यूरेसी मेंटेन हो गई 5% की, 50% की, फिर तो आप जितना चाहे उतना यहाँ कैपिटल बढ़ा सकते हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो दोस्तों लॉन्ग रन में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ ज़रूरी रहेगी वो रहेगी कि आपको इस मार्केट में सीखना है और अपनी एक्यूरेसी लगभग मत करिए 50%, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 30%, कि 10 में से 3 बार आप सही हो जाए, इतना अगर आप सीख लेते हैं तो इस बिजनेस में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इस मार्केट से आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप में मात्र 30% भी एक्यूरेसी अगर आप ले आते हैं तो आप उन 90% लोगों में से जो कि इस बिजनेस में पैसा लॉस करते हैं उनसे उठ के आप उन 10% लोगों में आ जाओगे जो कि इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप मॉडल इस्तेमाल करते हो तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करोगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हॉलीडेज चल रहे हैं इसमें मैं आपके लिए अच्छे एजुकेशन पर्पज़ के वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लॉन्ग रन में इस बिज़नेस से पैसा कमा सकें। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।